नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम साथियों देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न उत्तर दोस्तों, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास से जुड़े हुए 2500 क्वेश्चन देख रहे थे हम। और आज इस क्लास के बाद हमारे 1800 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 1700 क्वेश्चन आज तक हमने देख लिए हैं। और यहां से दो सवाल आपके सामने खड़े होंगे। पहला सवाल रहेगा कि ये 9000 जो क्वेश्चन है सर, इनकी पीडीएफ है वो कहां से लेंगे हम? सर हमें तो पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पर कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा सवाल रहेगा कि सर 1 से लेकर 17 तक जो ये क्लासेज आई है इनका वीडियो हमें कहां पर मिलेगा? तो आपको प्ले लिस्ट के अंदर जाना है। प्ले लिस्ट के अंदर सभी वीडियो अपडेटेड आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ प्रतिदिन ये क्लास अटेंड करते हैं, पीडीएफ को जरूर प्राप्त करें, क्योंकि किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जी के आपके अहम योगदान निभाएगा। और ये 9000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा मेरे साथियों। तो एक बार जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं, समय कम है। सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? किन राज्यों ने संधियां की थी? क्वेश्चन अपडेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, यहां पे किशनगढ़, करौली और कोटा ने। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में यादव राजवंश कहां शासन करता था? यादव राजवंश था करौली एवं जैसलमेर दोनों में। जो भाटी राजवंश हम पढ़ते हैं ये यादव राजवंश का ही वंशज है दोस्तों। आगे चलिए। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? क्या नाम था? अकबर नाम था। क्या नाम था मेरे साथियों? अकबर नाम था। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? गोपीनाथ, सोबदास, गंगादास, कानड़देव। ये तो जालोर की साइड चले गए थे कानड़देव। तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। टोंक में किस नवाब ने हैजा फैलने पर घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? किसने की थी साथियों? शहादत खान ने। किसने? शहादत खान ने दोस्तों। अब एक बार जो साथी वर्तमान में राजस्थान के अंदर किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य भर्तियां जिनमें आपकी रीट रहेगी, जिनमें आपकी सीटी रहेगी, जिनमें आपकी पशु परिचर रहेगी, जिनके अंदर आपकी सेकंड ग्रेड रहेगी, इन भर्तियों में से आप किसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं? रीट के अंदर आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए मेरे को। अब देखिए, अगर इनमें से रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन, रीट लेवल 2 गणित विज्ञान, रीट लेवल 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन और लाइव क्लासेज के साथ कंप्लीट कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर उपलब्ध है। सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन लेवल और पशु परिचर भर्ती के लिए कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर उपलब्ध है। कम समय में आप तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे। 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आबू, वागड़, चंद्रावती, किराड़ू व अर्थुणा में किस राजवंश ने शासन किया था? ये क्वेश्चन भी अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? तो बता दीजिए किसने? परमार ने। यहां पे रमार लिखा हुआ, परमार वंश ने। अगला क्वेश्चन। धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धौलपुर की धवल देव के द्वारा। किसके द्वारा? धवल देव के द्वारा। अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलवर राज्य की स्थापना की गई थी राजा प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा प्रताप सिंह के द्वारा।
राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना किस वर्ष की थी? 1775 ईस्वी में। किसके में? 1775 के अंदर। बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? बांसवाड़ा की स्थापना की थी महारावल जगमाल ने। किसने? महारावल जगमाल ने। नेक्स्ट, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे, क्या कहलाते थे? हस्बुल हुकम। क्या कहलाते थे? हस्बुल हुकम। दोस्तों, प्राचीन राजपुताना में कई राजपूत, जाट, मुस्लिम राज्य शामिल थे। वह वो मुस्लिम राज्य जहां पर था, कहां पर था? जिस पर नवाबों द्वारा शासन किया जाता था, वो था आपका टोंक राज्य। कौन सा था? टोंक राज्य। दोस्तों, सुमेलित कीजिएगा बूंदी, जोधपुर, जयपुर, रणथंभौर। देव सिंह, मालदेव, ईश्वरी सिंह और गोविंदराज। गोविंदराज तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे और अजमेर से जाकर रणथंभौर में स्थापना की थी। ईश्वरी सिंह कछावा राजवंश से जुड़े हुए थे, मतलब जयपुर से थे। मालदेव जोधपुर राठौड़ राजवंश के शासक थे और बूंदी के शासक थे देवी सिंह या देव सिंह। तो क्रम सीधा है, 1 2 3 4। ऑप्शन ए है यहां पे सही। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? किससे बताया है? क्षत्रियों से। किससे? क्षत्रियों से। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसने की थी? चार्ल्स मेटकोप ने। किसने? चार्ल्स मेटकोप ने। नेक्स्ट है, गीगा देवी कौन थी? गीगा देवी परमार राजा दारावर्ष की पत्नी का नाम था गीगा देवी। परमार राजा दारावर्ष की पत्नी का नाम गीगा देवी था। दोस्तों, इस परमार शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता था। किसे कहा जाता था? सिंधराज को। मरुमंडल का महाराजा, मरुमंडल का महाराजा सिंधराज। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर सब जीते थे। अगला क्वेश्चन, इस राजवंश ने अपना उद्गम मितकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? किसने नहीं जोड़ा? चंदेल राजवंश ने। किसने? चंदेल राजवंश ने। कौन सा गुट सुमेलित नहीं है वो बताना है। झालावाड़ सुमेर सिंह, पहला ही गलत है। सुमेर सिंह कहां के शासक थे? सिरोही के अब्बे सिंह, करौली के गणेश पाल, अलवर के तेज सिंह। हरिजनों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राजेंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे? किस रियासत से संबंधित थे? झालावाड़ रियासत से। किससे? झालावाड़ रियासत से। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? कहां पर? ऋग्वेद में। मत्स्य एक महाजनपद था दोस्तों, विराटनगर राजधानी थी। निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल उपाधियां ग्रहण की गई थी? रावल, महारावल ये उपाधियां डूंगरपुर के शासकों की थी। डूंगरपुर के शासकों की। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी 1832 में। कहां पर? अजमेर में। तो ये रहा द ऑप्शन 1832 अजमेर के अंदर। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है, चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ू का प्राचीन राज्य भीनमाल। कौन सा था? भीनमाल दोस्तों। नेक्स्ट, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी? वैभव युक्त राजधानी थी चंद्रावती। कौन सी थी? चंद्रावती दोस्तों। नेक्स्ट, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? कौन सा शासक हुआ था? जालिम सिंह द्वितीय। कौन हुआ था? जालिम सिंह द्वितीय दोस्तों। नेक्स्ट है, राजपूतों को हुणु की संतान बताया किसने? पी.एस. स्मिथ ने हुणु की संतान राजपूतों को बताया। नेक्स्ट है, मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? मेवाती घराने को माना जाता है ग्वालियर घराने की शाखा। किसकी?
ग्वालियर घराने की शाखा। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर हीराचंद ओझा। डॉक्टर हीराचंद ओझा। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से है? चावड़ा वंश से। किससे है? चावड़ा वंश से संबंधित। लॉर्ड लेग ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? कहां पर? बेर, भरतपुर बेर। बेर निकाला था यहां पे। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। महकमा बकायत होता था जो क्या करता था? क्या करता था? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। किनसे? किसानों से। उस समय से लेकर आज समय तक किसानों से राजस्व ही वसूला जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा है। आगे चलिए। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? कहां पर? अरथुणा में। कहां पर थी? अरथुणा के अंदर। नेक्स्ट, डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। कौन था साथियों? सामंत सिंह था। निम्नलिखित में टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी। कौन? अमीर खां पिंडारी। नेक्स्ट, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? किसने? कानीगम ने। किसने जोड़ा था? कानीगम ने। दोस्तों, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था? बरिक वंश ने शासन किया था बयाना क्षेत्र पर। किस पर किया था? बयाना क्षेत्र पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुइल मेवाड़ में, भाटी जैसलमेर में, परमार मारवाड़ में, चालुक्य गुजरात में। तो गलत कौन सा है? परमार और मारवाड़, यह गलत है आपका। नेक्स्ट, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। जयमल कौन था? तो जयमल मेड़ता का राजा था। मेड़ता का राजा था, मेड़ता नागौर में है। किस इतिहासकार ने राजपूतों को ठक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना? किसने माना था? जेम्स टोड ने। किसने? जेम्स टोड ने। कौन सा विद्वान गुइलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा है? जीएच ओझा। कौन है दोस्तों? जीएच ओझा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो यह रहा, पाटी राजवंश, जैसलमेर वाला। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ के शासक भक्त नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था? नागरीदास का वास्तविक नाम था सावंत सिंह। क्या था? सावंत सिंह। इनमें से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1881 ईस्वी में घोषित किया था? किसने किया था? शहजादा अकबर ने। किसने? शहजादा अकबर ने। अकबर ने नहीं, शहजादा अकबर ने। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था किस नाम से? प्रधान के रूप में। किस नाम से? प्रधान के रूप में। अकबर के नवरत्नों में राजपुताने के कौन से कवि थे? कौन थे? अबुल फजल। कौन थे दोस्तों? अबुल फजल। प्रसिद्ध शासक भोज परमार कहां का शासक था? मालवा का। भोज परमार मालवा का शासक था। वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री थे दोस्तों। आगे चलिए, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कब की थी? भरतपुर ने की थी सितंबर में और अलवर ने की थी नवंबर में 1803 के अंदर। सितंबर नवंबर 1803 के अंदर दोस्तों। तो 15 मिनट 50 क्वेश्चन। अगली
जो 50 क्वेश्चन है उनमें लगभग 15 मिनट का ही समय और लगेगा, इसलिए ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है कि क्वेश्चन को। एक बार जिन साथियों ने अभी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करो, और जो भी नए मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? किसके थे? बदन सिंह के। कहां के? भरतपुर के। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? किसके थे? भरतपुर के। जाट राजवंश था वहां पे। नेक्स्ट, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया? मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने? महाराजा सूरजमल ने। चूड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? किसने दी थी? फर्क्यूसियर ने। किसने? फर्क्यूसियर ने। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के किस शासक द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया था? अजान बांध बनवाया था महाराजा सूरजमल ने। किसने? महाराजा सूरजमल ने। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? कहां पर था? भरतपुर एवं धौलपुर क्षेत्र पर। भरतपुर एवं धौलपुर क्षेत्र पर। भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? सूरजमल भरतपुर के महाराजा थे। कहां के? भरतपुर के। भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1785 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था जवाहर सिंह ने। महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की राजगद्दी पर कब बैठे थे? कब बैठे थे? 1756 के अंदर। कब? 1756 में। इस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी थी। किसके? राजा राम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे? बदन सिंह को। किसको? बदन सिंह को। नेक्स्ट, इस जाट शासक को जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है चूड़ामन जाट को। किनको? चूड़ामन जाट को दोस्तों। भाटी राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे? भूपत भाटी को। किनको? भूपत भाटी को। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? कहां थी? जैसलमेर के अंदर। कहां पर थी ये? जैसलमेर में। नेक्स्ट, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की? किसने की थी? हरराय बाटी ने। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? वो थी जैसलमेर रियासत। कौन सी थी? जैसलमेर रियासत। जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? मूलराज भाटी ने। किसने की थी? मूलराज भाटी ने। जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? अंतिम भाटी शासक की बात कर रहे हैं हम, तो जवाहर सिंह भाटी। कौन थे? जवाहर सिंह भाटी। जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी लोदरवा। कहां पर थी? लोदरवा के अंदर। इनमें से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? अग्निकुंड से परमार,
सिसोदिया की नहीं हुई है, चौहान की हुई है, चालुक्य से हुई है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने दोस्तों। कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1796 ईस्वी में। 1796 ईस्वी में। वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? कब की थी? 1818 ईस्वी के अंदर। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 पहला, वह कोटा राज्य का संस्थापक नहीं था, प्रधानमंत्री बोल सकते हो आप। वह कोटा राज्य का फौजदार व मान कूटनीति के राजनेता था। इसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें नीत था। यह सही है। ऑप्शन ए यहां पे गलत दिया हुआ है। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? मालवा में कब हुआ था? 1699 में। 1699 में। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया। पहला विधि कॉलेज उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर में। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? कब? 1832 में। ऑप्शन ए सही रहेगा। प्राचीन राजस्थान में मालवू की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? किसके आसपास? जयपुर के आसपास दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कि शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था। क्या क्वेश्चन है? बांसवाड़ा के। सही ऑप्शन। नेक्स्ट, कि शासक ने चंदेरी युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। किसने बनवाई थी? बाबर ने। किसने? बाबर ने। झालावाड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मदन सिंह के द्वारा दोस्तों। करौली में यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विजयपाल को। किनको? विजयपाल को। किस यादव शासक ने कालीसील नदी के किनारे कल्याणपुर नगर की स्थापना की? कल्याणपुर नगर बसाया था अर्जुन पाल ने। किसने? अर्जुन पाल ने। कालीसील नदी के किनारे। करौली की स्थापना किस यादव शासक द्वारा की गई? करौली की स्थापना की थी अर्जुन सिंह ने। किसने? अर्जुन सिंह ने। 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स के आश्रित पारतक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? कौन सी रियासत? करौली रियासत। कौन सी थी? करौली रियासत। करौली के किस शासक ने 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? तो किस शासक ने? हरबख्श पाल ने की थी। हरबख्श पाल ने दोस्तों। नेक्स्ट, कल्याणपुर किस रियासत का प्राचीन नाम था? करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। वह कस्बा खेतड़ी था। वह कस्बा खेतड़ी था दोस्तों। नीम का थाना में खेतड़ी। क्वेश्चन 92, शाहपुरा में गुइल वंश की स्थापना किसने की? शाह सिंह ने। शाहपुरा में गुइल वंश शाह सिंह। अगला क्वेश्चन, अकबर ने मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब नियुक्त किया था? कब किया था? 1585 में। 1585 में। राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का सेनापति कौन था? राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का सेनापति कौन था? हरगोविंद नाठानी। हरगोविंद नाठानी। जयपुर नगर की नींव किस पंडित द्वारा रखी गई? किसके द्वारा? पंडित जगन्नाथ के द्वारा। पंडित जगन्नाथ के द्वारा।
तो भाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन कर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करवाई। इस ग्रंथ के लेखन में सर्वाधिक योगदान किसका था? किसका था? ब्रजपाल भट्ट का। ब्रजपाल भट्ट का दोस्तों। तुंगा का युद्ध कब हुआ? जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था। सिटी पैलेस या राजमहल का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। अकबर ने किसे मरियम उजमानी की उपाधि दी थी? किसे दी थी? हरकाबाई को। हरकाबाई जयपुर की राजकुमारी को। अल्बर्ट हॉल कहां स्थित है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास और आज की क्लास में हमने देखे राजस्थान के सभी राजवंशों से, जैसे गुइल, चौहान, सिसोदिया, राठौड़, इनको छोड़ दे तो बाकी जो राजवंश बसते हैं उनके बारे में जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन जो आपके सामने। अब यहां पर आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आप सीटी, पशु परिचर, सीटी के अंतर्गत भर्तियां, रेट, सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, वीडियो, आरएएस और क्या बची है? तो इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिस भी भर्ती की इनमें से आप तैयारी कर रहे हो, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। रीट, पशु परिचर और सीटी, इनके वर्तमान में आपको कंप्लीट कोर्सेज है वो ऐप पर अवेलेबल है। ऐप पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार आप समय निकाल के डेमो क्लासेज है उनको अटेंड जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्थिति का पता अपने आप चल जाएगा दोस्तों। तो जो भी साथी तैयारियों में लगे हुए हैं, तैयारी करते रहिए। सामने जो भर्तियां हैं उनका मेला लगेगा, उन मेले में हमें सफलता प्राप्त है वो करनी है दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।